Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of jumbled sentences. And all these sentences have been taken from your previous year question papers. बेटे इनके कई नाम होते हैं, इन्हें आप जम्बल्ड सेंटेंसेस कहते हो, पैरा जम्बल्ड भी होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस, PQRS, ABCD 1 2 3 4 पता नहीं किन किन नामों से ये जाने जाते हैं। दूसरा एक वर्ड ऑर्डर भी होता है, वर्ड ऑर्डर का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाते हैं और यहाँ सेंटेंस को स्प्लिट करके हम क्या बनाते हैं, एक उसको मीनिंगफुल स्ट्रक्चर देते हुए सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंसेस भी आते हैं और क्या आते हैं, आपके एक ही सेंटेंस के टुकड़े भी हो जाते हैं। अलग अलग सेंटेंसेस आए हैं तो वो पैरा जम्बल्ड हो जाएंगे, पैराग्राफ बनाना होता है, और एक ही सेंटेंस के टुकड़े करके दिया गया है तो वो स्प्लिट सेंटेंसेस हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कई बार इनके नीचे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, कई बार ऑप्शंस नहीं भी दिए जाते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज, दूसरा सेट इनका। तो देखते हैं, एक बार एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, आप बारीकी से पढ़ेंगे। पहला मिनट आप लोगों का है, देखिए एक बार इसकी तरफ नज़र डालकर। शैल वी डिस्कस? ध्यान देंगे एक बार। इन रिसेंट ईयर्स, बेटे जैसे ही हमने देखा इन रिसेंट ईयर्स, ये हमारा एक एडवर्बियल फ्रेज बन गया। किसका? टाइम का। हाल ही के सालों में। कहता है प्राइमरीली बिकॉज, प्राइमरीली हमारा एक एडवर्ब है, बिकॉज हमारा क्या है बेटे? कंजंक्शन है। यहाँ पर क्या दिया गया है? कंजंक्शन। परचेजिंग मैनेजर्स, परचेजिंग मैनेजर्स क्या बन गया? हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बना बेटे? प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट आया है, इसका मतलब यहाँ पर वर्ब चाहिए, और वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल वर्ब चाहिए। हमने ऑप्शंस को अभी तक नहीं देखा, देखने की जरूरत भी नहीं है अभी। हमें क्या मिल गया? पहली स्टेटमेंट के अंदर क्या मिला? यहाँ कंजंक्शन, आगे क्या मिला? हमें सब्जेक्ट मिल गया। इस सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए। इसकी वर्ब कहाँ आएगी? यहाँ पर हैज़ ग्रोन। हैज़ ग्रोन क्या है बेटे? सिंगुलर वर्ब, एक वचन क्रिया। इसका मतलब क्यू से पहले क्या आएगा? यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, उसकी वर्ब दे रखी है। इसका मतलब पी से शुरू नहीं हो सकता, तो इसका ये पी वाला तो एलिमिनेट हो गया, हमारा थर्ड भी एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि पी से तो शुरू हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अब चाहें तो हम हिंट ले सकते हैं, यहाँ से हमें क्लू मिल जाएगा, लेकिन किस लिए लेना? अभी पहले अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। अब कहते हैं नाउ, नाउ एक एडवर्ब है बेटे। एक्सर्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया बेटा, क्या है? प्लूरल वर्ब। अब ये वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब आर से पहले क्या आएगा? पी, क्योंकि वहां पर क्या दिया गया था हमें? प्लूरल सब्जेक्ट। इसका मतलब है पी और आर का कॉम्बिनेशन बन गया। पहले पी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? आर आएगा। अब देखो पी आर कहां पर दिया गया है, देखें तो यहां पर ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, गया वो भी। अब बच गया क्या? बचा है हमारा बी, लेकिन अभी भी हम इसको इग्नोर करते हैं, थोड़ी देर के लिए अनदेखा करके चलते हैं। पी आर हमारा इकट्ठा हो गया। अब यहाँ हैज़ ग्रोन आया था बेटे, इस हैज़ ग्रोन को सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ पर आया है? ये आ गया है प्राइस कंपटीशन इन मोस्ट इंडस्ट्रीज। अब देखिए इन रिसेंट ईयर्स प्राइस कंपटीशन इन मोस्ट इंडस्ट्रीज, हमारा जो ये प्राइस कंपटीशन आया है, कंपटीशन नाउन है, प्राइस इसको क्वालिफाई कर गया, ये हमारा क्या बन गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब है एस किससे पहले जाएगा? क्यू से पहले। अब बेटा एस क्यू के साथ आएगा हमारा, ये एस आ गया, ये क्यू आ गया, हमारा क्या सीक्वेंस बन गया?
SQPR। क्लियर हुआ? पढ़ के देखो। इन रिसेंट ईयर्स प्राइस कंपटीशन इन मोस्ट इंडस्ट्रीज हैज ग्रॉन मोर इंटेंस प्राइमरली बिकॉज परचेजिंग मैनेजर्स नाउ एक्सर्ट मच इन्फ्लुएंस और सप्लायर्स। ये बन जाएगा। मैंने कहा टुकड़े करो, चॉइस आप लोगों की है। सेकंड पे चलते हैं। 1 मिनट आप देखो, उसके बाद मैं करवाता हूं। बेटे नोटबुक पे नोट करके देखो इसको। केवल यहीं देखने से बात नहीं बनेगी, आप सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते। इसीलिए क्या किया करो, नोटबुक पे लिख कर देखो, उसे फिर वहाँ पर काटो। जब आपका ऑप्शन वो एलिमिनेट हो जाएगा तो वहाँ ध्यान नहीं जाएगा, फिर क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है? आप दिमाग में सारी चीज़ें कैसे रख के चलोगे? तो प्लीज़ नोटबुक के ऊपर कीजिए इसको, सिर्फ ऑप्शंस को लिखकर। करें बेटा, ध्यान देंगे। अनदर फीचर ऑफ, बेटा ये यहां पर हमारे पास क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन के बाद हमें किसकी जरूरत है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किससे बनते हैं, या तो नाउन से बनते हैं या आपके प्रोनाउन से बनते हैं। ठीक है? या तो नाउन से बनेगा या प्रोनाउन से बनेगा। अब यहां पर अनदर फीचर ऑफ नेचर वेयर इवन जूनियर्स, अब यहां पर जूनियर्स आया। जूनियर्स, जूनियर्स हमारा क्या है बेटे, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है, इसको प्लूरल वर्ब की जरूरत है। जूनियर्स 10 फंक्शनिंग गलत हो गया। जूनियर्स आर एनकरेज्ड, आर हमारा क्या है, बी का रूप आया। और एनकरेज्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। दोनों का मिलन होते ही क्या बन गया, पैसिव वॉइस। और आर क्या है बेटे, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब, इसका मतलब जूनियर्स के बाद क्या आएगा, ये आएगा। यहां पर इसको किसकी जरूरत है, प्लूरल सब्जेक्ट की। ये बन गया। अब पी और आर का कॉम्बिनेशन देखो कहां पर दिया गया है, पी आर इकट्ठा, यहां पर नहीं है, एलिमिनेट हो गया। यहां पर आर पी आ गया, एलिमिनेट हो गया। पी आर बेटे एक यहां पर दिया गया है, एक यहां पर दिया गया है। अब हमारे सामने सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है एक तरीके से, लेकिन हम इसके ऊपर निर्भर नहीं हैं। हमें अपना करना सीखना है बेटा। जिस दिन अपना करने की आदत डाल लोगे उस दिन किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखते हैं, टू स्पीक दियर माइंड्स, यहां पर आया था कॉर्डियलिटी अमंग सीनियर्स इज इट्स डेमोक्रेटिक। अब एक चीज देखिए, यहां पर डेमोक्रेटिक आया बेटा। डेमोक्रेटिक एक हमारा एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के बाद हमें यहां पर किसकी जरूरत है, नाउन की जरूरत है। क्या चाहिए यहां पर, नाउन चाहिए। डेमोक्रेटिक आर गलत हो गया, डेमोक्रेटिक 10 फंक्शनिंग गलत हो गया, डेमोक्रेटिक नेचर ये बन जाएगा, यानी एस के बाद पी आएगा। ये जो आया हमारा एस, इसके बाद क्या आएगा, पी आएगा। अब हमारा एक जुड़ गया एस पी। अब देखो एस पी और एक पी आर, ठीक है, यानी हमारा क्या बन गया, एस पी आर। एस पी आर देखिए कहां इकट्ठा है, एस पी जुड़ा था हमारा और पी किसके साथ था, आर के साथ। हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया, क्या आ गया, डी ऑप्शन। अब इसको देखते हैं, अनदर फीचर ऑफ 10 फंक्शनिंग besides cordiality among seniors is its democratic nature where even juniors are encouraged to speak their minds। ये बन जाएगा। तो क्यू कहां पर जुड़ गया हमारा, इनिशियल पोजीशन के ऊपर बेटा। इज इट क्लियर? मैंने कहा टुकड़े कर करके। एक बार आप करके देखिए प्लीज, फिर से टेक योर टाइम।
शाबाश, हो गया। करें डिस्कस। एफ्लुएंट फैमिलीज, एफ्लुएंट किसके लिए आया बेटे? फैमिलीज के लिए। फैमिलीज हमारा एक नाउन है, ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। और ये पूरा का पूरा किसका जवाब दे रहा है? व्हाट या हु का हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बना बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट। ये क्या बना? प्लूरल सब्जेक्ट। इसका मतलब है इसके साथ यहां पर क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब आना चाहिए। अब देखेंगे प्लूरल वर्ब कहां पर दिया गया है। एफ्लुएंट फैमिलीज इन रिटर्न फॉर डूइंग सम स्मॉल जॉब, ये सेंस नहीं बना रहा है। टू कम अप इन लाइफ, बेटे नहीं बात बनी। मॉनेटरी हेल्प, नहीं बात बनी। टुक, हमें वर्ब दिया गया है यहां पर और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। अब बेटा जब सेकंड फॉर्म दी जाती है तो सेकंड फॉर्म किसको बताती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। अब पास्ट के अंदर तो केवल वॉज वर्ब में हमारा किसका पता चलता है? सिंगुलर प्लूरल वर्ब का पता चलता है। यहां तो पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब एफ्लुएंट फैमिलीज टुक इन दोज इन नीड ऑफ, हम किससे शुरू कर सकते हैं? एस से। अब हम इन दो को थोड़े टाइम के लिए एलिमिनेट कर देते हैं जो पी से बने हुए हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए। अब देखने को तो हम यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं, एस नंबर 1 पे है और पी हमारा नंबर 4 पे आया, किया जा सकता है बेटा। लेकिन हम इसमें से अभी कुछ नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। अब यहां पर क्या आया था बेटा? ऑफ, एक प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन को किसकी जरूरत होती है बेटे? ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब इसके बाद क्या चाहिए हमें? नाउन या प्रोनाउन चाहिए। नीड ऑफ इन रिसेंट गलत हो गया, नीड ऑफ टू कम अप गलत हो गया, नीड ऑफ मॉनेटरी हेल्प यानी एस और आर। अब एस और आर इकट्ठा देखिए कहां पर है, यहां पर भी नहीं आया, इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा आ गया एस आर। एफ्लुएंट फैमिलीज टुक इन दोज इन नीड ऑफ मॉनेटरी हेल्प, फिर आई हैड टू कम अप इन लाइफ इन रिटर्न फॉर डूइंग सम स्मॉल जॉब, ये बन जाएगा। तो हमारा बना ए ऑप्शन। अगले को पढ़ के देखो, दिखने में बड़ा दिखेगा लेकिन है नहीं बेटे, जितना बड़ा होगा उतना इजी होगा। डू इट फास्ट, शाबाश। अपना अपना, बातें नहीं, अपना अपना। डन? शैल वी डिस्कस? ध्यान दो, समर वैकेशन, समर किसके लिए आया? वैकेशन। वैकेशन हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट बना तो इसको किसकी जरूरत है बेटे? वर्ब की। सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या बना यहाँ पर? सिंगुलर। तो इसका वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। समर वैकेशन, दैट, बेटे दैट एक कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। फिर आया हु, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया बेटा। फिर आगे फिर से दिया हु, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया बेटे। अब बेटा जो ये रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, ये हु, हुज और हुम आता है, तो इसका मतलब व्यक्ति आना चाहिए। अब सेंटेंस के एंड में ये देखो कहीं पे व्यक्ति दे रखा है, क्योंकि हु किसके साथ जुड़ेगा? व्यक्ति के साथ। यहां पर आया हैज बिकम। हैज बिकम क्या है बेटे? हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बिकम हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल है। हैज हमारा क्या है बेटा? सिंगुलर वर्ब। क्या है? सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब है तो यहां पर क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या था? पहला, इसका मतलब शुरुआत किससे होगी? एस से। हमने पी को ड्रॉप कर दिया, यहां पर भी पी को एलिमिनेट कर दिया। अब कॉमन निकाले तो फिर वही एस और पी कॉमन आ गया, एस नंबर 1 पे और पी नंबर 4 पे, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं, अपना करेंगे। अब यहां दिया गया था बेटे हु,
हु के बाद दिया गया है आर, इसका मतलब है यहां पर क्या चाहिए, यहां पर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन चाहिए हमें। यहां क्या आएगा बेटा, प्लूरल नाउन आ जाएगा, और इसके लिए फिर क्या आएगा, यहां पर आर आएगा। यहां पर वांट, ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ये प्लूरल वर्ब है वैसे ही ये भी प्लूरल वर्ब है। इसको भी क्या चाहिए बेटा, इसको भी हमें यहां पर क्या देना पड़ेगा, प्लूरल नाउन। यहां पर भी वही आएगा। इज इट क्लियर? अब हमें देखना है एंड में कहां पर नाउन है। वर्थवाइल नाउन है क्या, नहीं। पेरेंट्स नाउन है, लेकिन ये खुद अपने आगे तो जुड़ नहीं सकता। इसका मतलब पेरेंट्स किसके साथ जुड़ेगा, आर के साथ। क्यू और आर का कॉम्बिनेशन तैयार हो गया हमारा, क्यू और आर, क्योंकि पेरेंट्स किसके साथ जाएगा, इसके साथ। आगे बढ़ते हैं, हेस्ट, हेस्ट तो जल्दी आया, तो ये हमारा नाउन नहीं, ये हमारा प्लूरल नाउन नहीं बना। फिर क्या है, फॉर दोज, दोज क्या है, पर्सन, पर्सन है, हमें चाहिए भी पर्सन। दोज किसके साथ जुड़ेगा, क्यू के साथ। इसका मतलब एस किसके पहले जाएगा, क्यू के, एस क्यू आर। अब ये एस क्यू आर कहां पर दिया गया है, हमारा डी भी एलिमिनेट हो गया। शुरू किससे किया गया था हमने, समर वेकेशन हैज बिकम ए बिग बिजनेस फॉर दोज। दोज के बाद क्या आ जाएगा, हु आर एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू एंक्शियस पेरेंट्स हु वांट टू मेक हेस्ट दैट देयर चिल्ड्रन। अब एक चीज और देखिए, यहां पर दियर आया हुआ था बेटा, दियर आया है तो ये हमारा प्रोनाउन है। किसके लिए आया, ये देयर आया आपके पेरेंट्स के लिए। किसके लिए, पेरेंट्स के लिए। इसका मतलब नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन बाद में आएगा। ठीक है, क्या बना, क्यू पहले आएगा, पी तो बाद में आएगा। पी दोनों में एंड में दे ही रखा है। और हमारा क्या आ जाएगा यहां पर, दैट देयर चिल्ड्रन लर्न समथिंग वर्थवाइल, ये बन जाएगा हमारा क्या आ गया, एस क्यू आर देखते हुए बी ऑप्शन बन गया। कोई डाउट? मैंने कहा टुकड़े करो बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेक योर टाइम। Shall we discuss? ईच कल्चर, ईच किसके लिए आया, कल्चर के लिए। कल्चर हमारा नाउन है, ईच इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये जो बना हमारा, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। मोटी सी बात याद रखना बेटे, जिस वाक्य के अंदर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, समथिंग, नथिंग आदि आ जाए, उसकी वर्ब को चुनना हो तो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। प्रोनाउन भी उसका क्या आएगा, सिंगुलर, बशर्ते वो किस में नहीं दिया गया है, आपके क्वेश्चन टैग के अंदर। ईच कल्चर फ्लरिशेस, बेटे क्या है, वर्ब, वर्ब भी क्या है, सिंगुलर वर्ब। ऑन ट्रेडिशन गलत हो गया। ड्रॉज, ड्रॉज भी क्या है बेटा, सिंगुलर वर्ब। अब यहां एक सब्जेक्ट था, वर्ब दो आ गई। इनटू कांटेक्ट, इनटू कांटेक्ट आया तो यहां पर कोलोकेशंस के हिसाब से आना चाहिए, कम इनटू कांटेक्ट। पढ़ा है आपने अक्सर, किसी चीज के संपर्क में आने की बात की गई है बेटा। अब यहां पर देखा हमने, इट कम्स इनटू कांटेक्ट। बेटे इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये आ गई, कम्स इनटू कांटेक्ट, यानी पी और एस इकट्ठा आ सकता है। अब देखिए पी एस कहां पर है, यहां पर है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारा ए ही बन गया। लेकिन हम तो इसको अभी नहीं मानेंगे, अपना करके देखेंगे। ईच कल्चर flourishes when it comes into contact with other। अब यहां पर क्या है बेटा, अदर।
अदर के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, ठीक है। अदर ड्रॉज नहीं, अदर ऑन ट्रेडिशन, क्या सेंस बनी, ठीक है, क्या सेंस बनी। अब इसको भी देख लीजिए आप, या तो हम इसको एंड में ले आए, फ्लरिशेज व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट, पीएस इकट्ठा, ठीक है, और यहां पर एंड में ही दे रखा है। अब हम देखते हैं ईच कल्चर, यहां से शुरू करेंगे, ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स, इट्स आया बेटे, इट्स के बाद किसकी जरूरत है, नाउन की जरूरत है। इट्स हमारा क्या है, इट्स है पोजेसिव एडजेक्टिव, फ्रॉम इट्स फ्लरिशेज गलत, इट्स ऑन ट्रेडिशन हो सकता है, इट्स इनटू गलत हो गया, आर क्यू के साथ जुड़ेगा, आर और क्यू कहाँ दिया है, यहां पर, तो हमने वेरीफाई कर लिया, हमारा क्या आ जाएगा, आर क्यू पी एस। कोई डाउट, टुकड़े कर करके देखो। दूसरी बात और आगे बढ़ जाते हैं, एंड यट, एंड के बाद यट आया, एंड कंजंक्शन है यट, फिर भी यट के बाद फिर यहां आया था ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स ऑन ट्रेडिशन एंड यट, अब यहां पर फिर से सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, यट फ्लरिशेज, क्या बन जाएगा, यट फ्लरिशेज व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, आप यहां नहीं पकड़ पाते दूसरे पर चले जाओ, दूसरे पर नहीं पकड़ पाते तो तीसरे पर चले जाओ, ठीक है। और यहां पर कम्स इनटू कांटेक्ट विद अदर, ये हमने यहां खत्म कर दिया, यहां नाउन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अंडरस्टूड है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए प्लीज, टेक योर टाइम। करें, ध्यान देंगे, मेकिंग, मेकिंग व्हाट, हैड बीन फॉर्म्ड, हैड बीन फॉर्म्ड बेटे क्या आया हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बी का रूप आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी के साथ ये पास्ट पार्टिसिपल फिर से आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस। इसे किसकी जरूरत है, यहां पर सब्जेक्ट की, सिंगुलर प्लूरल का हमें पता नहीं, जरूरत ही नहीं क्योंकि हैड लगाकर बनाया गया है, यानी पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। अब यहां पर इससे पहले हमें सब्जेक्ट भी चाहिएगा, मेकिंग हैड बीन हो नहीं सकता, पी से शुरू होगा नहीं, पी से दिया भी नहीं। मेकिंग आई नोटिस्ड ए मैन फिशिंग इन, यहां क्यू से भी शुरू नहीं होगा, दिया भी नहीं। लेकिन यहां फिर हमें एक चीज और मिल गई बेटा, इन, इन क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, आई नोटिस्ड ए मैन फिशिंग इन, हैड बीन नहीं हो सकता, क्यूपी नहीं हो सकता, कहीं पे क्यूपी दिया नहीं दे रखा। फिर कहता है फिशिंग इन माई वे टू ए फेवरेट फिशिंग स्पॉट, फिशिंग इन माई वे गलत हो जाएगा, फिशिंग इन ए वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर, बेटे क्यू और एस का कॉम्बिनेशन देखो कहां पर है, यहां पे ये एलिमिनेट हो गया, क्यू एस यहां पर आया, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हम अपने तरीके से करते हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे, हमें अभी फाइनल नहीं करना है क्योंकि कई बार ट्विस्ट आ जाता है। मेकिंग ए वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर, अब ये हो सकता था एस से शुरू, एस से शुरू करते तो फिर हमें क्या बनाना पड़ता, ए वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर दैट, अब दैट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, दैट हैड बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रिसीडिंग टाइड, एस के बाद पी लगाना पड़ता, ठीक है। उसके बाद आई नोटिस्ड ए मैन फिशिंग इन माई वे, फिर से गलत हो गया। दूसरी बात बेटे, एक चीज का ध्यान रखो, यहां ये कॉमा आया हुआ है, इसका मतलब इस पे खत्म नहीं हो सकता, एंड में क्या आएगा, क्लोज स्टेटमेंट, इसीलिए हम उस पे नहीं जाएंगे। अब मेकिंग माई वे, अपना रास्ता बनाते हुए, टू अ फेवरेट फिशिंग स्पॉट, यहां पर ये क्या बन गया हमारे पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
उसके बाद यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर माई वे था, इसका मतलब आगे सब्जेक्ट आएगा तो आई आएगा। हम किससे शुरू करेंगे, आर से। मेकिंग बाई वे टू ए फेवरेट फिशिंग स्पॉट, आई नोटिस ए मैन फिशिंग इन प्रेपोजिशन है, इन ए वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर। दैट इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये स्मॉल पूल, पूल की वर्ब आ जाएगी यहां पर, हैड बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रिसीडिंग टाइड। क्लियर हो गया। तो हमारा क्या बन जाएगा आपका, आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी। क्लियर बेटा। अगले को देखिए, एक एक चीज को बारीकी से। करें, शाबाश। अराउंड द वर्ल्ड, बेटे ये एक फ्रेज बन गया। पेनफुल टर्मिनल डिजीजेज, बेटा पी से शुरू कर सकते हैं। अराउंड द वर्ल्ड द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ, बेटे क्यू से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्यू से दे ही नहीं रखा। अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर रेसलिंग विद, बेटे आर से शुरू कर सकते हैं। विद हमारा क्या आया, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए, यहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर रेसलिंग विद पेनफुल टर्मिनल डिजीजेज, बेटे आर पी देखो कहीं पे आया क्या, दे रखा है। आर के बाद यहां पर है, ये है नहीं, ये आर पी अलग अलग हो गया, ये गलत हो गया, कहीं नहीं दे रखा। इसका मतलब विद हमारा पेनफुल टर्मिनल डिजीजेस के साथ तो जुड़ेगा नहीं। पीपल आर रेसलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ, आर क्यू देखो कहीं पे दे रखा है, यहां पर दे रखा है आर क्यू, और कहीं पर देखो नहीं दे रखा। दूसरा, पीपल आर रेसलिंग विद स्पेशली इन द फेस ऑफ, बेटे ये सेंस गलत हो गई, इसका मतलब आर क्यू का कॉम्बिनेशन फाइनल कर दीजिए एक बार, और वो एक में ही दिया गया है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, बाकी एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन हम अभी फाइनलाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी कीमत पे भी नहीं, जब तक वेरीफाई ना कर लें। अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर रेसलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ, स्पेशली इन द फेस ऑफ फिर से क्या है बेटा, प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन को भी पीछे क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये क्या है, ऑफ पेनफुल टर्मिनल डिजीजेज, एसपी। पहले हमारा क्या आया था, आर क्यू, और फिर क्या आया, एसपी, ये बन जाएगा। और ये कहां पर है, आर क्यू इसमें नहीं, एलिमिनेट हो गया। पी क्यू आया, एलिमिनेट हो गया। सी हो सकता है, डी एलिमिनेट हो गया। कोई डाउट। अराउंड द वर्ल्ड people are wrestling with the question of human death, especially in the face of painful terminal diseases. कोई डाउट, ग्रेट। हाँ हाँ पढ़ो दोबारा से, क्या दिक्कत है। पढ़ लिया बेटे, ये आपकी गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा रहे हैं जो प्रेपोजिशंस आए हैं, ठीक है। आगे देखिए, टेक योर टाइम। शाबाश।
कर लिया, करें डिस्कस। वेल देखेंगे, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये तो हमारा एडवर्बियल फ्रेज आ गया, टाइम की बात कर रहा है बेटा। अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए सीधा सीधा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स, बेटे पी से शुरू हो सकता है, पी से दे भी रखे हैं 2। फिर कहता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द स्ट्रेंज फ्रूट ऑफ दिस बुश, बेटे क्यू से भी शुरू हो सकता है, 2 दे रखे हैं बेटा। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, यहां पर ऑफ द मेडिटेरियन रीजन आया, अब आर से तो शुरू होगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हैज बीन रिगार्डेड एज, हैज बीन रिगार्डेड, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बीन हमारा बी का रूप है, रिगार्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये भी क्या है थर्ड फॉर्म, और ये भी क्या है थर्ड फॉर्म, ये है प्रेजेंट, ये परफेक्ट। जो ऐसे एक और लगी होती है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम पार्टिकल कहते हैं। और बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, वो क्या हो गया पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, ये बन गया। अब यहां दिया गया है एज। अब बेटे जो एस वाला पार्ट है, क्या हमारा एस क्लोजिंग स्टेटमेंट हो सकता है? नो, ये तो ओपन स्टेटमेंट है। इसका मतलब एस वाला जो सेक्शन है ये एंड में नहीं आएगा, पहला हमारा एलिमिनेट हो गया। गया एक, आगे बढ़ जाते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स द स्ट्रेंज, पी और क्यू का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, कहीं पी क्यू दिया नहीं दे रखा। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, पी आर कहीं पर दिया, पी आर यहां दे रखा है और कहीं नहीं है। अब एक चीज देखो, अगर हम पी आर को लेकर चलते हैं, ये तो एंड में है, इसका मतलब क्यू एस से शुरू होगा। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द स्ट्रेंज फ्रूट ऑफ दिस बुश हैज बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, बेटे हमारा ये हो सकता है, हमने इसको विराम दे दिया। पी को एस के साथ जोड़ते हैं, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैज बीन रिगार्डेड एज द स्ट्रेंज फ्रूट ऑफ दिस बुश ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, ये थोड़ा सा सेंस को अटपटा कर रहा है। एंड में चलते हैं, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द स्ट्रेंज फ्रूट ऑफ दिस बुश ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, फिर कहता है हैज बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रूट्स, बेटा ये गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, 2 ऑप्शंस बचे हैं, इसमें जोड़ने की कोशिश करनी है। क्या एस क्यू के साथ जाएगा या क्यू एस के साथ जाएगा? देखो एक बार, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द स्ट्रेंज फ्रूट ऑफ दिस बुश हैज बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, बेटा ये हो सकता है हमारा। अब उस पर पढ़कर देखते हैं, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैज बीन रिगार्डेड एज, सेंस गलत हो गई। हजारों सालों से जो क्या कहता है, द स्ट्रेंज फ्रूट ऑफ दिस बुश, इस झाड़ी का जो अजीब सा फल है, उसे क्या किया जा रहा है, हैज बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। इज इट क्लियर? शाबाश, टेक योर टाइम। पेपर में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, कोशिश करेंगे 30-35 सेकंड में निपटाने की इसको। जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो आसानी से अटेम्प्ट कर लेगा। रीजनिंग किस आधार पे? ग्रामर के आधार पे। देखेंगे प्लीज, एवरीवन नोज दैट, दैट हमारा एक कंजंक्शन आ गया बेटा। इसके बाद क्या चाहिए हमें, पूरा क्लॉज यानी उपवाक्य चाहिए, क्लॉज चाहिए। यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका प्रेडिकेट आएगा, फिर उसका प्रेडिकेट आएगा, ठीक है।
एवरीवन नोज दैट इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट के बाद क्या चाहिए, टू इन्फिनेटिव, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिफिकल्ट टू स्पीक मोर पोलाइटली हो सकता है, इट इज डिफिकल्ट टू गो टू द मैनेजर हो सकता है, एंड टेल हिम दैट ही ऑट, ऑट के बाद फिर से क्या चाहिए, टू चाहिए, टू के बाद फिर क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। गुत्थी सुलझ गई। डिफिकल्ट के बाद भी टू लगेगा, ऑट के बाद भी टू लगेगा, दो टू हमें दे ही रखे हैं, ठीक है। अब यहां पर एक कंजंक्शन भी दे रखा है एंड, एंड के बाद यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, क्योंकि इसका कॉमन निकाल रखा है कोई पार्ट। इट इज डिफिकल्ट टू गो टू द मैनेजर एंड टेल हिम, टू गो टू द मैनेजर एंड टेल हिम दैट ही ought टू स्पीक मोर पोलाइटली। बन गया। एवरीवन नोज दैट इट इज, किससे शुरू होगा, दैट के बाद क्लॉज चाहिए, ये इट आ गया, ये इसका प्रेडिकेट आ गया। पी से शुरू होगा, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब कोई चीज कॉमन, पी क्यू कॉमन है, पी हमारा नंबर 1 है, क्यू नंबर 4 है। इसका मतलब इट इज डिफिकल्ट नंबर 4 के साथ जुड़ेगा नहीं, टू गो टू द मैनेजर, उसके बाद एंड टेल हिम दैट ही ought टू स्पीक मोर पोलाइटली, ये बन जाएगा। क्या बनाए हम, इट इज डिफिकल्ट टू गो, पी आर, पी आर कहां पर आया, यहां पर, पी आर के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस के बाद क्या आ गया, क्यू आ गया। कोई डाउट? शाबाश, बहुत आसान था ये, बहुत बढ़िया। हाँ देख लीजिए, क्लियर, गुड, कीजिए, शाबाश। हाँ हिंट पकड़ लो बेटा, जो आपको क्लू मिलता है ना बस उसके ऊपर काम किया करो। शैल वी डिस्कस? आइए, द ग्रेट, द हमारा आर्टिकल है, किसके लिए आया, नाउन के लिए। ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है, किसके लिए आया, नाउन के लिए। दोनों किसके लिए आए थे, इसके लिए। पावर्स हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या आ गया, आर। एंगेज्ड, एंगेज्ड इन व्हाट, इसके बाद हमारी प्रेपोजिशन आएगी इन। हमने पहला देखा इन स्पाइट ऑफ, इन तो यहां पर आया लेकिन ये तो फ्रेज के साथ आया। इन स्पाइट ऑफ का मतलब तो होता है कि बावजूद, यानी डिस्पाइट। पी से शुरू नहीं हो सकता, पी से दे भी नहीं रखा। द ग्रेट पावर्स आर इंगेज्ड इन रीमेकिंग, इन फिर से आ गया, क्यू से शुरू किया जा सकता है। इंगेज्ड टोटल गलत हो गया, इंगेज्ड दैट गलत हो गया, और तो हमारा शुरू होगा ही नहीं, आर एस से शुरू नहीं होगा, एस हमारा एलिमिनेट हो गया, यहां ये चला गया। कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल कर देख लो, क्यू एस, क्यू एस, क्यू नंबर 1 है, एस नंबर 3 है बेटा। हिंट मिल गया आपको, मैंने क्या कहा था, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। द ग्रेट पावर्स आर एंगेज्ड इन रीमेकिंग देमसेल्व्स टू द टीथ, टीथ के बाद इन स्पाइट ऑफ कॉमन नॉलेज दैट, कॉमन नॉलेज के बाद क्या चाहिए, दैट, यानी पी के बाद एस आएगा। पी के बाद एस कहां पर आया, यहां पर आया, हमारा सी आ सकता है, ये भी एलिमिनेट हो गया। द ग्रेट पावर्स आर एंगेज्ड इन रीमेकिंग देमसेल्व्स टू द टीथ in spite of the common knowledge that another war will mean total destruction of the human race. क्लियर, पूरी सेंस बन गई। तो क्या बनाया आपने, Q, उसके बाद क्या आया, in spite of the common knowledge that, PS बन गया, फिर क्या है, will mean total destruction of the human race. क्लियर, गुड। ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी टॉपिक को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा और आप लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही साझा करते रहिए।
आपको टाइम टू टाइम पूरा जवाब भी दिया जा रहा है। मैं और मेरी टीम आपको सही समय पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखें और आगे बढ़ते चलें। इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।